हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं ठीक हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के इस साइन बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली ये फार्मूला सभी को परेशान करता है, तो आज मैं इसको एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। ये हमारा कोऑर्डिनेट साइन बोर्ड है। ये इस ए का मतलब है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। जैसा कि आप इसके बारे में जानते होंगे। इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ए फॉर ए लिखा है, इसमें ए लिखा है, सेकंड में यस लिखा है, थर्ड में टी लिखा है और फोर्थ में सी लिखा है। इस बात को मैं सर्कल में कर दे रहा हूं। जैसे यहाँ पर ए लिखा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड पे यस लिखा है, थर्ड पे टी लिखा है और फोर्थ पे सी लिखा है, ताकि ये बात आपके समझ में आए। अब आप देख पा रहे हैं, इस ए का मतलब होता है इस 0 से लेके 90 के बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ए फॉर ऑल पॉजिटिव। तो इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी मान आएंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट 90 to 180, इसमें जितने भी मान आएंगे वो सारे मान निगेटिव होंगे, सिवाय साइन। जब मैं साइन को बोलूंगा तो साइन का मान भी पॉजिटिव आएगा और साथ में साइन का अपोजिट कॉसेक का भी मान पॉजिटिव में ही आएगा। जब मैं थर्ड कोऑर्डिनेट में आता हूँ, थर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ tan लिखा है, इसका मतलब यहाँ tan पॉजिटिव आएगा और tan का अपोजिट cot, तो tan और cot दोनों पॉजिटिव आएंगे। और जब मैं फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलूंगा तो फोर्थ कोऑर्डिनेट का मतलब वहां पर cos और sec दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे मान इसमें निगेटिव होंगे। मैं अपनी बात को फिर से रिवाइज कर रहा हूं। हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब है 0 to 90, 0 से 90 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो सब के सब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ए फॉर ऑल, तो ऑल यहाँ पर जितने भी साइन दिए हैं सबके सब पॉजिटिव होंगे। सेकेंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन, तो साइन का अपोजिट कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा और जितने वैल्यू होंगे वो सारे वैल्यू निगेटिव आएंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट में tan, तो tan पॉजिटिव होगा, tan का अपोजिट cot पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी वैल्यू हमें मिलेंगे वो सारी वैल्यू निगेटिव मिलेंगी। और फोर्थ कोऑर्डिनेट कहता हूं तो इसका मतलब cos, तो cos और sec पॉजिटिव होगा इसमें, बाकी सारी वैल्यूज निगेटिव होंगी। चलिए आइए हम देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है साइन 90 माइनस थीटा। हाँ, साइन 90 के लिए, अगर 90 के लिए कहीं भी ऐसे 90 लिखा है, चाहे पॉजिटिव में है और चाहे निगेटिव में है, तो साइन का कॉस हो जाएगा, tan का कॉट हो जाएगा और सेक का कॉसेक हो जाएगा। वेरी गुड, मुझे लगता है कि ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी। अब हम यहाँ पर अपनी बात को बताते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखा है बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा। तो अब आप बताओ 90 माइनस थीटा अगर 90 से कम करेंगे तो किस चतुर्थांश में जाएगा, 90 से कम किस चतुर्थांश में जाएगा, तो 90 से कम जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा। और हम देख पा रहे हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ए लिखा है, ए फॉर ऑल पॉजिटिव। तो ये 90 माइनस थीटा में सबके सब हम पहले यहाँ से हम चिन्ह निकालते हैं, साइन यहां से निकालते हैं और उसके बाद इससे अपनी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, पहले हम साइन लिखेंगे फिर हम अपनी वैल्यू लिखेंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा तो किस चतुर्थांश में जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा या फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगा, तो फर्स्ट चतुर्थांश में सारे मान पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सारे मान पॉजिटिव होते हैं। अब साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो साइन कॉस थीटा। ऐसे कॉस किस में चेंज होगा, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। tan किस में चेंज होगा, tan कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट किस में चेंज हो जाएगा, tan थीटा में चेंज हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं सेक किस में चेंज होगा, सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा और कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक जो है सेक में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से हम साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, और ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हम आते हैं 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा में। जैसे ही हम 90 प्लस थीटा करेंगे, इसका मतलब कोई भी वैल्यू सेकंड कोऑर्डिनेट पर आ रहा है। किस पर आ रहा है,
सेकेंड कोऑर्डिनेट पर आ रहा है। और अभी हमने आपको बताया था सेकेंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे वैल्यू निगेटिव होंगे। तो आप यहां पर और यहां पर पॉजिटिव साइन लगा देंगे, बाकी पूरे में क्या कर देंगे, निगेटिव साइन लगा देंगे। अब जैसा कि साइन 90 माइनस साइन यहाँ 90 दिखेगा तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, कॉस दिखेगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। टेन कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। सेक कॉसेक थीटा में हो जाएगा और कॉसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब हम किसी भी, चाहे हम साइन 90 के लिए मान निकालेंगे या 180 के लिए निकालेंगे या 270 के निकालेंगे या तो 360 के लिए निकालेंगे, हम जब भी निकालेंगे साइन बोर्ड की मदद लेंगे। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी नंबर है वो सारी नंबर पॉजिटिव नंबर आती है, सेकंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे साइन निगेटिव होंगे, और थर्ड में कॉट और टेन होता है पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो इसलिए हमने ये ऐसा लिख दिया कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले लोग हैं, बाकी और सारे नंबर क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अब हम यहाँ के लिए लिख रहे हैं, तो हम बच्चों इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब हम 180 के लिए मान निकालेंगे। साइन 180 के लिए मैं यहां लिखूंगा 180, 180 के लिए। अब हम 180 के लिए लिखेंगे, तो हम 180 के लिए पहले जानते हैं कि यहां पर नो चेंज होता है। 180 के लिए नो चेंज होता है, मतलब साइन की वैल्यू साइन में ही रहेगी, कॉस की वैल्यू कॉस में ही रहेगी। केवल हमको इस पर साइन देखना है, कौन सा चिन्ह लगेगा, पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव चिन्ह आएगा कि नेगेटिव चिन्ह आएगा। तो चलो हम इसको लगाते हैं। साइन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा लिखा है। अब मैं यहीं पे लिखूंगा साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा। यहाँ पर लिखेंगे आप सेक 180 माइनस थीटा, और ऐसे ही लिखेंगे कॉसेक 180 माइनस थीटा। बहुत आसान तरीके से हम आपको ये बात समझा रहे हैं। जैसे हमने अभी आपसे कहा साइन, तो साइन 180 के लिए नो चेंज, मतलब साइन जो है साइन में ही रहेगा। बशर्ते हमको पहले क्या देखना पड़ेगा, पहले हमको इस बार चिन्ह देखना पड़ेगा। 180 माइनस थीटा, अगर कोई वैल्यू 180 से कम है तो वो किस चतुर्थांश में जा रही है, इसका मतलब वो सेकंड चतुर्थांश में जा रही है या द्वितीय चतुर्थांश में जा रही है। तो और द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और केवल कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नंबर निगेटिव। इसलिए हम साइन के आगे पॉजिटिव, कॉसिक के आगे पॉजिटिव, बाकी सारे नंबर के आगे हमने क्या कर दिया, निगेटिव साइन लगा दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो यहाँ साइन होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा कॉस का, कॉस थीटा टेन का, टेन थीटा कॉट का, कॉट थीटा सेक का, सेक थीटा और कॉसेक का
कॉसेक थीटा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है। 180 प्लस थीटा आप देख पा रहे हैं, 180 प्लस थीटा, इसका मतलब कोई भी वैल्यू 180 प्लस थीटा तो किस चतुर्थांश में जा रही है? तो आप कहेंगे सर थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है या तृतीय चतुर्थांश में जा रहा है। अगर तृतीय चतुर्थांश में है तो उसमें tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नंबर निगेटिव होंगे। तो आप tan और cot को पॉजिटिव कर दो, बाकी सारे नंबर को आप निगेटिव कर दो। और आप जानते ही हैं साइन इसमें चेंज नहीं होता तो साइन थीटा, और कॉस चेंज नहीं होता है तो कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। इसी प्रकार सेक का सेक थीटा और कॉसेक का कॉसेक थीटा हो जाता है। अभी बहुत से बच्चों को ये बात नहीं समझ में आ रही होगी कि हम इस क्वेश्चन को ऐसा क्यों कर रहे हैं, या हम ये फार्मूले क्यों पढ़ रहे हैं। एक्चुअली हमारा पढ़ने का उद्देश्य ये था कि अब जैसे हमसे कहेगा कि साइन 135 135 की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो? साइन 135 की। तो अब हम साइन 135 की वैल्यू देखते ही पता कर लेंगे, देखते ही पता करेंगे। पहले ये बताइए साइन 135 की वैल्यू किस चतुर्थांश में जाएगी? किस चतुर्थांश में जाएगी? हाँ, वेरी गुड। साइन 135 हमें पता है कि द्वितीय चतुर्थांश में जाएगी। तो यहीं से हमें पता चल गया, यही देखते ही हमें पता चल गया कि आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे, साइन 90 प्लस 45, और हम जानते हैं साइन 90 प्लस 45 कॉस 45, और कॉस 45 की मदद से 1/√2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? 1/√2 लिख देंगे। मुझे लगता है ये बातें आपकी समझ में आ रही हैं। हम चाहते इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते थे। हम इसी को हम ऐसे लिख देते, हम इसी बात को ऐसे लिख देते, साइन 180 माइनस 45, साइन 180 माइनस 45, तो इसकी वैल्यू भी आ जाती साइन 45, और साइन 45 की भी वैल्यू होती है 1/√2। तो चाहे आप किसी भी वैल्यू को 135 से लगाइए, और चाहे आप उसको 90 प्लस थीटा करके लगाओ, और चाहे 180 माइनस थीटा करके लगाओ, आपकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब हम और बहुत से क्वेश्चन लेंगे। जैसे हमसे क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है साइन 120 की वैल्यू, जो कि अगर हम इस क्वेश्चन को याद किए रहेंगे तो इससे हमारा सारा क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा, हमें याद नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज हमें सबकी अलग अलग वैल्यू को लर्न करना पड़ेगा। जैसे अब हम देख पा रहे हैं, हमने देखा कि हमको क्या चाहिए, साइन 120। क्या चाहिए? साइन 120। अब साइन 120 की वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक पहला तरीका हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30। हम देखते ही बता कर सकते हैं कि साइन 90 प्लस 30 ये 120 के चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। इसका मतलब ये इसका मान पॉजिटिव आएगा। हम यहाँ लिख देंगे cos 30 या cos 30 अंश, और cos 30 अंश का वैल्यू हम जानते हैं √3/2 होता है। तो इसका मतलब cos 120 का भी मान √3/2 हो गया। अब यही चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, cos हम इसे लिख सकते थे 180 माइनस 60, तो क्या आ जाता? तो साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2। तो आप देख पा रहे हैं हम इस चार्ट की मदद से किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब हम निकालेंगे tan। क्या निकालेंगे बच्चों? tan। अब मुझे चाहिए tan 135। क्या चाहिए? tan 135। तो tan 135 निकालने के लिए आप चाहे तो इसको 180 माइनस थीटा करो, और चाहे 90 प्लस थीटा करो। तो मुझे लगता है कि पहले मुझे tan 90 प्लस 45 कर देना चाहिए। और हम जानते हैं tan 135 किस चतुर्थांश में जा रहा है? सर ये द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है। इसका मतलब tan का मान निगेटिव में आना तय है, तो हम यहाँ पर निगेटिव साइन लगा देंगे। और tan 90 माइनस थीटा हमने पहले ही पढ़ रखा है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो यहाँ लिख देंगे cot 45। और चाहे tan 45 हो चाहे cot 45 हो, दोनों की वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। मुझे लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी नंबर, किसी भी साइन का, कॉस का, tan का कोई भी मान आएगा आप निकाल सकते हैं।
अब हम एग्जाम्पल के लिए शेक का मान ले लेते हैं। या हम कॉस ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, हमको निकालना है कॉस 150। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? cos 150। अब cos 150 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो मैं चाहूं तो इसको मैं ऐसे लगा दूं, cos 90 प्लस 60, या तो मैं इसको ऐसे लगा दूं, cos 180 माइनस 30। आप देखेंगे कि दोनों में वैल्यू एक ही आएगी। आपको एक ही तरीका लगाना है, या तो आप इस टाइप से लगाएंगे या तो आप इस टाइप से। ऐसा नहीं कि आपको दोनों लगा के दिखाना है। आप इसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं cos 150 प्रथम द्वितीय चतुर्थांश में है और इसमें cos का मान निगेटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ निगेटिव साइन लगा देंगे और दोनों में निगेटिव साइन लगा देंगे। क्या करेंगे? दोनों में निगेटिव साइन लगा देंगे। अब हम cos जब 90 यहाँ होता है तो cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन। तो आप लिखेंगे sin 60 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ऐसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर cos की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो cos 30, और आप cos 30 की वैल्यू जानते हैं √3/2। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी दी हुई चाहे cos, tan, sec, sin किसी की वैल्यू फाइंड करना हो तो आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।